अमेजिंग, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। तो फिजिकल पेन, फिजिकल फियर, जैसे कि अब मैं कहूँ कि आपको आप 5 मंजिल जो है ना 5 मंजिल की स्टोरी है उससे आप कूद जाओ, राइट? आपको पता है, आपको इतना सेंस है कि अगर मैं कूदूंगा मेरी टांग टूटेगी या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी बॉडी के साथ में, राइट? तो आपका दिमाग, माइंड जो है ना तुरंत कहेगा कि नहीं मैं नहीं कूदूंगा क्योंकि टांग टूट जाएगी या कुछ और हो जाएगा। दैट इज फिजिकल फियर। वो फिजिकल है कि आपको श्योरिटी पता है कि भाई 5 मंजिल से कूदोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, और आपका माइंड भी कहेगा उस टाइम पे, और वो सही भी रहेगा कि नहीं कूद नहीं सकता भाई, मैं स्टेयर से जा सकता हूँ कैसे भी लेकिन कूद नहीं सकता, राइट? दैट इज फिजिकल फियर कि भाई हाँ वो हर किसी में होता है। क्वाइटली ऑब्जर्व दिस। ऐसा नहीं है ये इंसानों में नहीं, ये पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। आप किसी भी जहरीले सांप को लीजिए, उसमें भी फियर है। आर यू गेटिंग इट? कि आप सांप को भी छेड़ेंगे तो वो पहले भागेगा। क्यों भागता है? वो अपने आप को बचाता है, राइट? यस सर। है ना? तो वो हर किसी के अंदर है। वो ऐसा है कि वो इंटरनल सिस्टम डिजाइंड बाय गॉड, ऑटोमेटिक, सबको दिया है। वो ऐसा नहीं है कि भाई हम ह्यूमंस को ही दिया, नहीं, वो सबको दिया है ताकि अपनी रक्षा वो खुद कर सके। ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो शेर को भी डर लगता होगा, राइट? कभी तो शेर को भी डर लगता होगा कि कभी शिकारी आए मुझे वो पकड़ के और ले जाए और पिंजरे में बंद हो, राइट? तो वो हर किसी का होता है। दैट इज फिजिकल फियर, ठीक है? तो साइकोलॉजिकल फियर है दैट यू मेड बिकॉज ऑफ योर प्रोग्रामिंग, बिकॉज ऑफ योर माइंड, बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। जो आपने अपने दिमाग में जो फियर्स भर रखे हैं वो साइकोलॉजिकल फियर्स है। सपोज करो आप राइटिंग से डर लगता है, राइट? गाना गाने से डर लगता है, कोई और क्रिएटिव एक्टिविटी करने से डर लगता है, डांस करने से डर लगता है। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। यस, ये साइकोलॉजिकल है सब। क्या ऐसा है कि कोई जो है ना दूसरे लोग डांस नहीं कर रहे? नहीं, वो तो लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, इसका मतलब आपके पास फियर है, उनके पास नहीं है, राइट? दैट यू डेवलप। जैसे स्पीकिंग से फियर लगता है, लोग क्या कहेंगे, राइट? ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल फियर है। ये आपके दिमाग में जनरेट होता है। दिमाग उसको कहता है कि नहीं, ये मेरे को तो डर लगता है, तो लोग मेरे को क्या कहेंगे, बुरा कहेंगे, अच्छा कहेंगे। ये जो चैटर होती है, जो ये कन्वर्सेशन होती है, ये आपके दिमाग में ही होती है, राइट? Yes, sir. Do you agree with it? Yes, sir. Okay. And now are you clear about it? Yes, sir. But Shivani ma'am has said that जो कुछ दिनों से ट्रॉमा, मतलब एंजाइटी, फियर कुछ हमारे बॉडी में रहती है, मतलब वो क्या चीज से रिलेट करना चाह रही थी? मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट? हाँ, वैसा ही कभी कोई कई बार क्या होता है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, बट हम मे बी लेटर ऑन स्टेज पे अगर जाके हम अगर उन थॉट्स को कनेक्ट करें, देन वी रियलाइज कि अगर आज हम ऐसे हैं, मे बी फियर ऑफ स्पीकिंग, इट हैज नॉट कि आप एवरीबडी कैन स्पीक, राइट? बट देन फियर ऑफ स्पीकिंग कहाँ से आया? वो आया हमारे कोई एक शायद पास में कोई इंसिडेंट हुआ हो, एक छोटा सा इंसिडेंट ये हो सकता है, हमारे 4 दोस्त हो, हमने कुछ बोल दिया और उन्होंने मजाक उड़ा दिया, लेकिन उस मोमेंट के लिए हम हर्ट हो गए, एंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी केप्ट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड कि यार उसने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे सोच समझ के बोलना है। दैट विल डेवलप इनटू फियर ऑफ स्पीकिंग in future, which we may not realize then, but over the years if we introspect ourselves, then we will realize कि you know maybe because of एक छोटे से उस इंसिडेंट के कारण आज मेरी पर्सनालिटी इस तरह से इम्पैक्ट हुई है, which was actually not important at all. Yes, and I would like to share my story, personal story. अगर आप कहीं हाँ कि जो है ना करमपाल सर शेयर करो तो डेफिनेटली आई विल शेयर किया, जो है ना आप बताइए अगर ऐसी स्टोरी जो है ना जिससे मेरे को बहुत इम्पैक्ट हुआ इसकी वजह से। यस सर। ओके, इज एवरीबॉडी ओके? बता सरम जी, मेरा भी एक है वैसा, आप तो होने के बाद बताता हूँ। नहीं, पहले आप बता दो। कोई मेरा भी एक फेयर था, मैं आपका होने के बाद बताता हूँ। ओके, ठीक है, आप शेयर कर लीजिए। हाँ, मेरा क्या हुआ कि मैं 10th तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, 12th में मैं प्राइवेट में आ गया। ठीक है, मेरे डैडी ने फोर्स करके प्राइवेट में मुझे भेज दिया
तो प्राइवेट में क्या हो कि थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया पढ़ाई के अंदर। लेकिन मेरा इंग्लिश और ये जो बोलने का ये था, ये बिल्कुल भी मतलब कि वैसा नहीं था कि मुझे कॉन्फिडेंट हो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज के ऊपर, ऐसा नहीं था। अब मेरा सिलेक्शन हो गया एक अच्छे कॉलेज में, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि केवल आर्मी वालों के लिए, उसमें आर्मी के ही बच्चे आते हैं। मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं थोड़ा मेहनत कर लिया तो सिलेक्शन हो गया। अब जब वहां पे मैं AIT में गया कॉलेज के अंदर, तो वहां पे जो भी स्टूडेंट्स आते थे उनकी इंग्लिश इतनी बढ़िया थी, क्योंकि कोई बच्चा ब्रिगेडियर का है, कोई जो है ना कर्नल का है, कोई कैप्टन का है, कोई, तो उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो एक स्टैंडर्ड हाई होता है, राइट, है ना। तो वो सभी लड़के और लड़कियां मतलब कि दोनों अच्छे ही इंग्लिश में वार्तालाप करते थे, और मुझे तो जो है ना वो कन्वर्सेशन नहीं आती थी इंग्लिश में, सिर्फ लिखने के लिए लिखता था, मतलब कि लिखने के लिए ज्यादा इजी था, बट बोलने के लिए लोग जो मेरे जो साथ के फ्रेंड भी कैसे बने, जो गांव से उठ के आए थे, मैं भी गांव से आया था, तो वो भी, तो मेरे वो फ्रेंड बने। वो कोई भी फ्रेंड नहीं बना कि जो कि अच्छे स्पीकर थे या अच्छा कन्वर्सेशन थे, वो कोई भी नहीं बना। फिर उसकी वजह से भी क्या हुआ कि मेरी टोन में प्रॉब्लम होती, मतलब मैं ऐसे पूरी देसी भाषा में, मैं ये कहूँ कि देसी में बोलता था, तो लोग मजाक उड़ाते थे। तो आज भी मेरा जो है ना, कोई भी अगर मेरा कॉलेज का स्टूडेंट या कॉलेज का दोस्त बोलता है ना, तो मुझे करमपाल से नहीं बोलता, वो गाइज से बोलता है, गाइज। मैं गाइज को जो है ना, ये वर्ड होता है, इसको ठीक से प्रोनाउंसिएशन आज भी नहीं कर पाता हूँ, ओके, तो वो हमेशा मुझे गाइज से बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी वर्ड होते थे। तो मुझे क्या हुआ कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि यार नहीं, मैं तो ठीक नहीं, यार मेरे तो ये जो ना लोग मजाक उड़ाएंगे, यार ये जो है ना ये जो डिस्कशन होता है, जब मैं कोई कन्वर्सेशन में कभी पार्टिसिपेट करता हूँ, तो लगता है कि गलत ना बोल दूं, और ये फिर मेरा मजाक उड़ाने, राइट। वो मजाक उड़ाने को बचाने के लिए, डिफेंस देने के लिए, वो कैसा सिस्टम हो गया कि मैंने बोलना ही बंद कर दिया, बहुत कम बोलना बंद कर दिया, लोगों से कन्वर्सेशन किया ही नहीं। और उससे क्या हो गया कि जो फियर्स जनरेट होने लग गए, बहुत सारे फियर, एक फियर नहीं, बहुत सारे फियर्स, कि यार मुझे तो जो है ना, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, यार मैं तो काश जो है ना, बहुत सारी मूवीज देखता बचपन में, ये तो जब बात करते हैं तो मूवीज के टर्म्स में बात करते हैं, है ना, ये मूवीज में ये हुआ, वो मूवीज में वो हुआ, और मैंने तो मूवी नहीं देखी है, राइट। और दूसरा, जो भी कंपटीशन, मेरे कॉलेज में 1000 तरह की कंपटीशन होते थे, मैंने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन क्रिकेट में नहीं किया, सोचो आप, जो कि मैं खेलता था। क्यों? क्योंकि यार वो जो है ना, वो लोग वो इस तरह से कभी ना कभी मजाक उड़ाएंगे, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और तो इस तरह से ये फियर्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए कि मुझे जबान ही नहीं खोलनी है। और ये 4 साल मुझे बहुत अफेक्ट किए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, और दूसरी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं, जो क्लासेस होती तो उसमें भी पीछे बैठ करके, एकदम पीछे, मतलब बैक बेंचर कहो आप राइट, उसमें बैठ करके सिर्फ सुनता था। मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा हो, एक भी टीचर से 4 साल के दौरान एक भी पूछा हो। हाँ, टीचर ने कह दिया कि हाँ क्या समझ में आया, वो एक अलग बात है, बट मैंने उठ करके ये नहीं किया कि कभी मैडम ये मुझे समझ में नहीं आया, सर मुझे ये समझ में नहीं, आप एक्सप्लेन कर दो, कभी नहीं। तो वो क्या था? वो डर था जो कि मैं हर दिन पैदा कर रहा था अपने दिमाग के अंदर। इसकी वजह से भी जैसे जॉब में लेने में भी प्रॉब्लम हुई। जब इंटरव्यू होता था तो क्या होता था कि इंटरव्यू में भाई वो देखते हैं कि आप कैसा बोलते हो, कैसा आपका सेंस है, कैसा ये है। तो मेरा सिलेक्शन स्टार्टिंग की 3-4 कंपनी, जो मेन कंपनी होती है मेरे कॉलेज में आने वाली, जो कि 80% स्टूडेंट्स को उठा लेती है, मतलब कि 80% जो प्लेसमेंट होती है वो हमारी 2-3 दिन में हो जाती है, और जैसे ही लोग प्लेस हो घर चले जाते हैं। मेरी जो है ना 9th डे पे हुई थी, 9th डे पे, और ऐसा लगने लग गया था कि भाई अब तो होगी नहीं। मतलब कि भाई सपोज करो कि आपका 80% जो काम है 2-3 दिन में हो रहा है, चौथा दिन आया तो आपको थोड़ा फियर जनरेट होने लगेगा ना कि यार मेरा तो हुआ नहीं, बाकी सब हो गए, घर जा रहे हैं। 5th पे नहीं हुआ, 6th पे नहीं हुआ, 7th पे नहीं हुआ, तो फियर का लेवल जो है ना बढ़ते लगता है, और ऐसा लगता है यार मेरा तो होगा ही नहीं, जुगाड़ लगाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो कॉलेज में जुगाड़ू भी थे, तो हमने जुगाड़ों की भी हेल्प ली, राइट तो ऐसे करके वो जो फियर है, ऐसे मेरे वहां से काफी सारे फियर्स डेवलप हो गए, और उनको ब्रेक करना मुश्किल हो गया, अपने आप से उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए
जब सेकंड फेज आया, जब मेरी जॉब भी लग गई, 9th डे पे मेरी जॉब भी लग गई, और फिर जॉब करने के 2-3 साल में कर रहा था जॉब अच्छे से, मैं सोचा कि भाई जो कंपनी में जाकर के ये सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी, है ना, कुछ काम करेंगे, कुछ मीटिंग्स होंगी, ये होगी। उस पर भी जो है ना ज्यादा फर्क नहीं आया, थोड़ा बहुत फर्क आया 2-3% कि हाँ भाई आप कन्वर्सेशन टूटी फूटी करने लग गए थे और जैसे तैसे बोल लेते थे, ज्यादातर काम ही करना होता था तो काम ही कर लेते थे, राइट। उसके बाद में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम तब आई जब मैं फेल हुआ। मैंने क्या किया कि एक जो है ना मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगी जॉब से कि मुझे अच्छा नहीं लगता यार जॉब करना, क्योंकि सीखना मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया था, कोई भी नई चीज सीखना बहुत मुश्किल हो गया था, और वो दिमाग को जो है ना ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रखता था। तो मैं सोचा कि यार ये अगर ये काम पसंद नहीं आ रहा तो चलो कुछ दूसरा ट्राई कर लेते हैं। मैंने दूसरा ट्राई किया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का बिजनेस स्टार्ट किया। 1-1.5 साल मैंने वो बिजनेस किया और जो भी उसमें सिखाते थे मैं सीखता गया, है ना। लेकिन जब वो एंड में मतलब कि 1.5 साल में वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। मैंने जितना भी पैसा कमाया था वो सब चला गया उस बिजनेस के अंदर, मैंने लगा दिया, एक पैसा नहीं मेरे पास में, मैं फेल हो गया, डिप्रेशन में आ गया। 3-4 महीने तो मैं डिप्रेशन में रहा ऐसे कि बस खाना पीना सोना, मतलब काम के लिए मेरा बॉडी तैयार ही नहीं है। इवन एक दिन मेरे याद है, मेरा भाई मेरी हेल्प करता था उस सिचुएशन में, बुआ का लड़का है, वो मेरी हेल्प करता था और हम थोड़ा बहुत कुछ काम करते थे वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। और मैं जाकर के जो ना धूप आ रही है और एक टूटी सी मतलब कि वो थी, छोटा सा रूम लिया था जिसमें हम 2 ही रहते थे, और वो टीनों का छत था। टीन होती है ना, कच्ची टीन होती है ना, आप समझते हैं कच्ची टीन है, लोहे की टीन होती है एक, और एक सीमेंट की होती है। उसमें मैं उसमें जाकर के मैं सो रहा हूँ, मतलब उठने का मन नहीं कर रहा है मेरा कि मैं खा भी लूं, नहीं, दिमाग इतना ऑक्यूपाइड है मैं कि जाकर के पानी भी नहीं पी रहा। मैं बोला भाई पानी दे दे मुझे, पानी दे दे। तो दैट वाज ए डिप्रेशन फेज, और डीप डिप्रेशन था, ऐसा नहीं था। उसके बाद में कई सारे सुसाइडल थॉट्स भी आए, कई सारी, तो वो सब मैंने ही जनरेट किया था, किसी और ने नहीं। और वो सब चीजें मेरे कॉलेज में ही धीरे धीरे डेवलप होने लग गई थी, मुझे पता नहीं चल रहा था लेकिन डेवलप होने लग गई थी, राइट। मुझे काम के प्रिंसिपल्स अच्छे नहीं पता, मुझे कैसे कोई काम करना है, इवन दो डिग्री है, इवन दो, तो क्या नहीं था कि राइट नॉलेज नहीं था, मतलब कि सही ज्ञान नहीं था कि कोई काम कैसे होता है, कितने समय तक करना चाहिए, मैं कैसे उसको जो है ना करूंगा, ये सब मेरे पास, मैं तो सिर्फ जो है ना उसमें करने के लिए लग जाता और मैंने किसी से पूछा भी नहीं। तो तब पता चला मुझे कितने टाइप के फियर्स हैं, कितने टाइप की ये चीजें हैं। फेल्योर का फियर है, कहीं स्पीकिंग का फियर है, कहीं पे डिसीजन मेकिंग का फियर है। सबसे बड़ा फियर तो मुझे डिसीजन मेकिंग का लगता था। मेरा डिसीजन मैंने लाइफ में अपनी शादी से पहले तक कभी नहीं लिया, कोई हार्डली कोई एक आधे डिसीजन मेरे घर वालों ने लिया, मेरी बहन ने लिया मेरे लिए डिसीजन। समझ रहे हो, अगर आप खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हो तो आपका जो है ना जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कहाँ से आया मैं डिसीजन का फियर, मैंने ही जनरेट किया कहीं ना कहीं कि यार मैं तो इसको पता नहीं अच्छे से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो अच्छे से कर लेगी तो उसको देने दो, उसको प्रायोरिटी देने दो, राइट। तो जब आपको खुद के बिलीफ नहीं होता है, खुद पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, खुद को आपको जो है ना, तो ये फियर्स बहुत हावी रहते हैं और ये फियर्स कुछ करने नहीं देते आपको। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे 6-7 साल लगे इन चीजों को ब्रेक करने में, जो मेरे बिलीफ्स थे उनको तोड़ने में। एक दिन नहीं, 6-7 साल लगे, राइट। तो इस तरह से वो फियर देखो मुझे कितना मतलब कि नुकसान पहुंचा के गया, और वो मैंने ही जनरेट किया।